नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीसीएसई लेटरल एंट्री की काउंसलिंग प्रक्रिया में किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग करना है और हम ये भी देखेंगे कि चॉइस फिलिंग करते समय हमें कैसे बेस्ट कॉलेजेस से लेकर के मीडियम कॉलेज एंड देन जितने सारे नए कॉलेजेस हैं उनको चूज करना है, ब्रांच को कैसे चूज करना है, कैसे सीट को लॉक करना है। सारी प्रक्रिया स्टेप वाइज स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें तभी स्टूडेंट आप अपना चॉइस फिलिंग करें। यहाँ पे आपको बेस्ट कॉलेज भी बताए जाएंगे कि कौन से पुराने कॉलेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, जहाँ का एलुमनी नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रांग है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, बीसीईसी के साइट पे चले आना है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो सीधे गूगल पे आप जाकर के बीसीईसी बोर्ड .bihar.gov.in पे जाएंगे तो ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन अभी दिख रहा होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीईसी एली। ध्यान देना है, बीसीईसी एली इंजीनियरिंग 2023 पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड वाले ऑप्शन में चले आना है। अब इस सेक्शन में आप देखिएगा कि आपको काफी सारे विकल्प दिए जा रहे हैं। आपको स्टूडेंट जाना है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर बीटेक लैटरल एंट्री। ध्यान देना है, बीटेक लैटरल एंट्री काउंसलिंग, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं स्टूडेंट आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा होगा, तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाने वाला हूँ। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देखिए नीचे में एक बटन आपको दिख रहा है ना, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं इसको सावधानी पूर्वक आपको पढ़ते हुए यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना बीसीईसी लेटरल एंट्री परीक्षा का रोल नंबर डालना है। अब ये रोल नंबर कहाँ मिलेगा सर, तो आपका जो बीसीईसी एली का एडमिट कार्ड होगा या जो बीसीईसी एली का रैंक कार्ड होगा उसमें आपको रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो एक स्टूडेंट ने मुझे अपना भेज दिया है, मैं उसका कर दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूं, उसका रोल नंबर डाल दे रहा हूं। ठीक है, मैंने रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको सेकंड में क्या करना है, नेम डालना है अपना। तो जो उसका नेम है मैं डाल दे रहा हूं। चलिए, देन आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिया है। उसके बाद स्टूडेंट जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको दिखाया जा रहा है FG4131, ये आपको डाल देना है और सबमिट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए ये ना आपको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो आप सबसे पहले अपना नेम वगैरह देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए कह रहा है, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड के बारे में भी आपको जानने की आवश्यकता यह है कि यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी पासवर्ड आपका कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए, 13 अक्षर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट उसमें एक अपर केस का मतलब बड़ी एबीसीडी में से कोई होना चाहिए। उसमें कम से कम एक लोअर केस छोटी एबीसीडी होना चाहिए। एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर यानी @#, इन सभी में से कोई स्टूडेंट होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, पासवर्ड को डालेंगे। तो चलिए कुछ हम पासवर्ड चूज कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दे रहा हूं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड, यानी आपने जो पासवर्ड डाला वही पासवर्ड आपको दोबारा डालना है। ठीक है, मैंने डाल दिया है। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहा है ना 6JT1, ये आपको यहाँ पे डालना है। तो 6JT121। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डू यू विश टू सबमिट, यस।
जैसे ही मैंने किया स्टूडेंट, इसे मैं नेवर कर लूंगा। यहाँ पे मेरे सामने मोबाइल में जो ओटीपी गया है, आप ध्यान रहे यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा मोबाइल नंबर आपको दिखाया जा रहा था। तो जो भी फोन नंबर मोबाइल नंबर आपने डाला होगा परीक्षा फॉर्म के टाइम, उसी पे स्टूडेंट ओटीपी जाएगा और ओटीपी वेरीफाई करना आवश्यक है, ईमेल आईडी का ओटीपी हो या मोबाइल नंबर का ओटीपी हो। तो चलिए मैं उस स्टूडेंट से ओटीपी मांगता हूं और यहाँ पे उस ओटीपी को फिलअप कर लेता हूं। तो स्टूडेंट ओटीपी मैंने अपने स्टूडेंट से मांग लिया है, उसने अपने मोबाइल नंबर का ओटीपी भेजा है। देखिए यहाँ पे ना अथवा लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ओटीपी डालना है, आप या तो मोबाइल का ओटीपी या ईमेल का ओटीपी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे उसने जो ओटीपी भेजा है स्टूडेंट, वो दोनों ओटीपी सेम है। इसका मतलब या तो आपको फोन का ओटीपी डालना है या तो आपको ईमेल का ओटीपी डालना है। तो देखिए मैं आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ पे केवल मोबाइल का ओटीपी डाल रहा हूँ, ईमेल का ओटीपी नहीं डाल रहा हूँ, दोनों पे सेम ओटीपी रिसीव हुआ है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल देंगे 1R161M, देन वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट, आप यहां पे देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है। अब कई लोग होंगे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया होगा, लेकिन वहां पे उनको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये नहीं पता होगा कि कैसे अब हम चॉइस फिलिंग करें। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट, अगेन लॉग आउट कर लूंगा। अब ये लॉग आउट मैं किस लिए कर रहा हूं, ताकि मैं आपको फिर से बता सकूं कि किस प्रकार से स्टूडेंट आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पे तो कैसे आना है ये आपको पता है, बीसीएसई के साइट पे जाएंगे, देन आपको जो लिंक मिलेगा बीसीएसई लेटरल एंट्री के लिए, वहां चले आना है। फर्स्ट विकल्प पहला चॉइस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर बीटेक लेटरल एंट्री, इस पे क्लिक करेंगे। और अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने ऑलरेडी कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉग इन करेंगे। ना व्हाट इज यूजर आईडी सर, यूजर आईडी तो हमें मिला नहीं, तो जो आपका रोल नंबर था बेसिकली वही आपका यूजर आईडी हो जाता है। तो रोल नंबर मैं यहां पे इसका डाल लूंगा, ठीक है। उसके बाद अभी जो मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बनाया था ना, वो पासवर्ड मैं यहां पे एंटर करूंगा। पासवर्ड मैंने डाल दिया, अब सिक्योरिटी पिन में एंटर करूंगा। सिक्योरिटी पिन मैंने डाल दिया, अब साइन इन पे हम यहां पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही साइन इन होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन आता है, क्योंकि जितनी बार भी आप साइन इन कीजिएगा सिक्योरिटी पर्पज से, सुरक्षा कारणों से यहाँ पे ओटीपी मांगा जाता है। तो आप या तो ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे ओटीपी को सेंड कर सकते हैं। तो मैंने उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया है। अब मैं उससे अगेन ओटीपी मांग लेता हूं। तो ओटीपी मैंने उससे मांगा है और ओटीपी जो उसके पास रिसीव हुआ है वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखे, क्योंकि कई लोग फोन पे देख रहे होंगे और फोन पे भी ना बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। आप चाहें तो फोन पे डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर सकते हैं, तो आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। अन्यथा फोन पे भी बिल्कुल आपको सेम तरीके से करना है, ठीक है। कहीं पे भी आपको पेड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं उसी प्रकार से आपको स्टूडेंट करना है। 534R1 यहाँ पे जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे सामने स्टूडेंट आ चुका है। अब ध्यान आपको ये रहे कि एक जो सेशन होता है वो आपका 20 मिनट का ही होता है। अगर 20 मिनट के अंदर आपने सेव नहीं किया तो वो अनसेव्ड हो जाएगा, इसीलिए आप समय समय पे सेव करते रहिए और 20 मिनट अगर हो जाए तो फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ काफी सारे विकल्प दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको, आप अगर कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका प्रोफाइल दिख जाएगा। आपको जो यहाँ पे न्यू दिख रहा है ना चॉइस फिलिंग, इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। अब चॉइस फिलिंग पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। ये सब सिक्योरिटी कारणों से किया जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आपका चॉइस फिलिंग बदल दे, है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई ऐसे में। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगा, अपना पासवर्ड डाल दूं। पासवर्ड मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद क्या ये ओटीपी मांग रहा है, ऑब्वियसली फिर से ये ओटीपी मांग रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे ओटीपी अपने स्टूडेंट से मांग लेता हूं। भेज दो भाई मोबाइल का ओटीपी, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको पेड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, इस वीडियो को सिर्फ आप पूरा देखिए। आपको मैं बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस पुराने हैं, किस सीक्वेंस में आपको चूज करना है।
और एक बात मैंने पिछले लाइव सेशन में, यानी कल जो लाइव सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने घर के नजदीक वाला कॉलेज चाहिए। उस स्थिति में वो पहला चॉइस वही डालेंगे। तो चलिए फिर से इसने ओटीपी भेज दिया है 53XR1। वेरीफाई कर लूंगा मैं ओटीपी को, ये इनवैलिड बता रहा है, तो मैं बोल दे रहा हूं भाई फिर से गया होगा। चलिए तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट ने ओटीपी भेज दिया है, क्या भेजा है इसने 1334। चलिए वैलिडेट ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट, ओटीपी आपका वैलिडेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आपके सामने जो आया है इंटरफेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको देखना है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहां पे आपको इंस्टीट्यूट टाइप दिख रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, सर्वप्रथम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट टाइप में स्टेट गवर्नमेंट को चूज करेंगे। सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि आपको लगेगा कि भाई ये गवर्नमेंट ही है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है। तो पहला काम आपको ये करना है कि स्टेट गवर्नमेंट चूज करना है। अब यहां पे आपको ना दो विकल्प दिख रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट और दूसरा प्रोग्राम। यानी आप इंस्टीट्यूट वाइज फिल्टर करना चाहते हैं या प्रोग्राम वाइज फिल्टर करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच लेना होगा। जैसे जो मेरा स्टूडेंट है उसे कंप्यूटर साइंस लेना है, हो सके आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई ब्रांच लेना हो, तो आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और अपने ब्रांच को यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया है, अब मेरे सामने जितने भी कॉलेजेस आएंगे वहां पे केवल और केवल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का विकल्प आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा स्टूडेंट, जो सबसे एक तरीके से हम बेस्ट कॉलेज बोल सकते हैं बिहार में, वो स्टूडेंट आपका MIT मुजफ्फरपुर और BCE भागलपुर है। दोनों में लगभग कंपटीशन होते रहता है, कभी BCE ऊपर कभी MIT ऊपर, तो इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। MIT में IT ब्रांच है, BCE भागलपुर में CS ब्रांच है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं इस स्टूडेंट का फर्स्ट चॉइस BCE भागलपुर में कंप्यूटर साइंस डालूंगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा स्टूडेंट, सिंपली देखिए ऐड का बटन आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको ऐड बटन दिख रहा है, आपको सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। सो स्टूडेंट यहां पे आप देख सकते हैं कि BCE भागलपुर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फर्स्ट चॉइस पे ऐड हो चुका है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए अगेन यहाँ पे प्रोग्राम को मैं क्या करूंगा, ये मेरा अनसिलेक्ट हो गया है, तो इसको मैं फिर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो सारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको अगर MIT चूज करना है तो आप यहाँ पे IT चूज कर लें, क्योंकि MIT में स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस नहीं है। आपको यहाँ पे ना बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन, लाइक अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस में नेटवर्क्स, IoT, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन विथ AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड ML, ये सभी आपको स्पेशलाइजेशन दिख रहे होंगे। कई बच्चे जो कि कंप्यूटर साइंस लेने वाले हैं उनको ये लग रहा होगा कि सर क्या ये दोनों ब्रांचेज अलग अलग है। तो सबसे पहली बात, दोनों ब्रांच में थोड़ा सा का डिफरेंस है। वो थोड़ा सा का डिफरेंस ये है कि जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें आपको कोर कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और वो पढ़ के आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इसमें क्या किया जाएगा कि कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको अतिरिक्त से डेटा साइंस भी पढ़ाया जाएगा। यानी हर एक सेमेस्टर में आपको एक दो सब्जेक्ट से डेटा साइंस के देखने को मिलेंगे और कुछ कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो यहां से आपके सामने एक विकल्प होता है कि आप डेटा साइंस के फील्ड में जा सकते हैं, साथ ही आप दूसरे अन्य किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कहीं कोई आपको समस्या आने वाली नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात करें तो मैंने स्टूडेंट इस पे रिसर्च किया है। अगर आप इसरो के वेबसाइट पे जाएं जहां पे साइंटिस्ट बी की वैकेंसी आती है बीटेक के लिए, और अगर आप DRDO के साइट पे जाएं जहां पे स्टूडेंट सीनियर साइंटिस्ट की वैकेंसी आती है बीटेक लेवल पे, इन दोनों जगह पे स्टूडेंट बीटेक इन कंप्यूटर साइंस जहां जहां एलिजिबल है वहां बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के लगभग 16-17 स्पेशलाइजेशन इन्होंने दे रखे हैं, जिसमें नेटवर्क्स, IoT, AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन सारे एलिजिबल।
तो आपको कंप्यूटर साइंस अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं। अब सर स्पेशलाइजेशन कौन सा ले, तो अभी अगर मैं बात करूं तो डेटा सबसे ज्यादा बूम पे है, मतलब डेटा साइंस, सीएसई डेटा साइंस वन ऑफ द बोल सकते हैं कि बेस्ट ब्रांच जो कि अभी चल रहा है। ऐसे अगर आपको सीएसई डेटा साइंस नहीं मिलता है तो आप सीएसई एआई की तरफ भी मूव कर सकते हैं। आईओटी को थोड़ा सा आप लिस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, आप साइबर सिक्योरिटी की ओर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डेटा साइंस, एआई, एमएल, देन आप आईओटी को प्रेफरेंस दीजिए। आगे बात समझ में। चलिए फिलहाल मैं इस स्टूडेंट का आईटी सिलेक्ट करने वाला हूं, तो मैं चलता हूं आईटी पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, आईटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल एकमात्र एमआईटी मुजफ्फरपुर ही एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आईटी ब्रांच है, तो यहाँ पे मैंने आईटी डाल दिया है। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, अगेन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लूंगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी है, मैं यहाँ पे अपने साइज को थोड़ा सा छोटा करूंगा। अब ये आपको दिख रहा होगा, यहां से अपना स्टूडेंट अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। जैसे लेट से मुझे एमआईटी मुजफ्फरपुर को 1 नंबर में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अप पे क्लिक करूंगा तो ये एमआईटी 1 पे चला गया। मान लिया जाए मुझे अब डाउन करना है तो मैं इसे डाउन कर दूंगा। अब मुझे बीसी भागलपुर को डाउन करना है तो डाउन कर दूंगा। तो ये अप डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको समय समय पे क्या करते रहना है, ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते रहना है। डू यू वांट टू सेव, ओके। तो ये सेव होते जाएगा। अगर आप सेव करते रहिएगा तो फिर से आपको यहाँ पे 20 मिनट का समय मिल जाएगा, तो आप सेव करते रहें समय समय पे। अब इसके बाद स्टूडेंट एमआईटी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, बीसी भागलपुर दोनों में भाई कोई कंपटीशन नहीं है, एकदम दोनों बेस्ट कॉलेज। इसके बाद अभी स्टूडेंट जो हाइप बना हुआ है बीसी बख्तियारपुर का, क्योंकि पटना जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो एक है आपका, वो है बीसी बख्तियारपुर। तो यहाँ पे मैं 3rd नंबर पे बीसी बख्तियारपुर उसका ऐड करूंगा। बीसी बख्तियारपुर के बाद स्टूडेंट आपके पास 2-3 सेम लेवल के कॉलेज आते हैं। देखिए अगर हम कॉलेजेस की बात करें जो बिहार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां पे 2 तरीके के कॉलेज हैं। एक कॉलेज जो टेक्विप के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिसमें बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपना फंड देती है, ताकि बिहार में जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो क्वालिटी है उसकी, वो इंप्रूव हो सके। टेक्विप एक प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत ये कॉलेजेस आते हैं, जिसमें कई सारे कॉलेजेस हैं। मैंने लिस्ट स्टूडेंट बना रखा है, 1 मिनट आप रुकिए, मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। तो वो सारे जो कॉलेजेस हैं जो कि टेक्विप के अंतर्गत आते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा है। टेक्विप का अर्थ है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट दोनों मिलकर के स्टूडेंट इस प्रोग्राम को चलाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, एक आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर हो गया, बीसी भागलपुर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बख्तियारपुर कॉलेज डाल दिया है। देन स्टूडेंट यहाँ पे आपका आता है एमसीई मोतीहारी, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है बिहार में। तो यहाँ पे एमसीई मोतीहारी मैं अभी नहीं डालूंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है लगभग पटना जिला के आसपास का है। तो कई लोग होते हैं जो कि अपने जिले के आसपास के कॉलेज को भी प्रेफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या करूंगा कि इसका बीसी बख्तियारपुर के बाद जीसी गया डालूंगा। तो मैं जीसी गया को यहाँ सिंपली क्या करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, जीसी गया यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट, अगेन नीचे चलूंगा और देन मेरे पास आता है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी का ऑप्शन। ये भी स्टूडेंट टेक्विप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। मोतीहारी और छपरा थोड़ा सा पटना जिला से दूर पड़ता है, तो अगर आप उस साइड के हैं तो स्टूडेंट आप बीसी बख्तियारपुर या बीसी भागलपुर के बाद भी अगर चाहें तो मोतीहारी और छपरा कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसके अनुसार यहाँ पे गया और नालंदा को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो कॉलेज आता है जो कि टेक्विप प्रोग्राम के अंतर्गत है, जो कि मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है, जो कि आपका डीसी दरभंगा, आपके पास है बांका, सहरसा, सीतामढ़ी, जहानाबाद, पूर्णिया कॉलेज। ये सभी बाद में डालेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे सीक्वेंस बता दे रहा हूँ। एमआईटी भागलपुर बख्तियारपुर डाल दिया हमने, गया डाल दिया, नालंदा डाल दिया। अब मैं अपने इच्छा अनुसार मोतीहारी को डाल रहा हूँ। याद रहे आप मोतीहारी को 3 नंबर या 4 नंबर पे भी डाल सकते हैं। मोतीहारी के बाद स्टूडेंट मैं यहाँ पे एलएनजेपीआईटी छपरा को ऐड करूंगा। अब इसके बाद मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मधेपुरा, दरभंगा, काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो डीसीई दरभंगा ये भी स्टूडेंट बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, जहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो 10 लाख पर एनम, 15 लाख पर एनम तक यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड गया है, इवन इन ईसीई एंड इवन इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डीसी दरभंगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को ऐड करूंगा। डीसी दरभंगा के बाद स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट
मेरे पास अब काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एसआईटी सीतामढ़ी नहीं, सासाराम है, आरआरटीसी बेगूसराय है, पूर्णिया है, कटिहार है, बांका है और मधेपुरा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, मधेपुरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें स्टूडेंट तो ये जो मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज है ये आपका टेक्विक प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे स्टूडेंट किसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बख्तियारपुर कर लिया है हमने, सुपौल, सीतामढ़ी, सासाराम। सासाराम क्या आता है टेक्विक प्रोग्राम के अंतर्गत, नहीं आता है। तो देखिए जो जो कॉलेजेज हैं टेक्विक प्रोग्राम के अंतर्गत उसके नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसी भागलपुर, एमसी मोतिहारी, जीसी गया, डीसी दरभंगा, छपरा है आपका, नालंदा है, देन आपका बख्तियारपुर है, बांका, सहरसा, सीतामढ़ी, जहानाबाद एंड पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एक काम मैं करता हूं स्टूडेंट, वीडियो को मैं पॉज करता हूं और यहाँ पे इस तरीके से मैं क्या करता हूं, पहले चॉइस फिलिंग कर लेता हूं, उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया में बताऊंगा। आपको समझ में आ गया, आपको ऐड करते जाना है सिंपली। आपको अगर यहाँ पे कॉलेजेस को डायरेक्ट चूज करना है तो इंस्टीट्यूट पे आप जाकर के कॉलेज वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हैं, यहां से आप स्टूडेंट ब्रांच वाइज फिल्टर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जितने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर लिया है ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, देखिए, ताकि आप लोग अपने फोन में भी देख पाए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा जूम मैंने कर लिया है और आप इसको अब आसानी से अपने मोबाइल फोन, मोबाइल स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। अगर फिर भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा क्वालिटी को आप इंप्रूव कर लीजिए, 720 या 1080 पे देखिए। देखिए सबसे पहले मैंने एमआईटी मुजफ्फरपुर डाला है, अगर आपको आईटी ब्रांच नहीं लेना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अन्यथा स्टूडेंट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है बिहार में, एमआईटी मुजफ्फरपुर। उसके बाद बेसी भागलपुर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा है स्टूडेंट। यहाँ पे ही इसी कैंपस में आपका ट्रिपल आईटी भागलपुर चलता है, तो उन बच्चों से भी कभी कभी हैकाथन कंपटीशन, कभी कभी कोडिंग कंपटीशन होते रहता है, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर कोई कंपनी ट्रिपल आईटी भागलपुर में आती है तो वो कंपनी स्टूडेंट बीसी भागलपुर के स्टूडेंट्स को भी अप्रोच करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बीसी भागलपुर के बच्चों को भी अलाउ किया जाता है कि वो ट्रिपल आईटी भागलपुर के कैंपस सिलेक्शन में बैठ सके। तो बीसी भागलपुर स्टूडेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। थर्ड नंबर पे, ये मैं अपने हिसाब से आपको सजेशन दे रहा हूं, बाकी टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं कोई भी आप पे दबाव नहीं डालता हूं। तीसरा स्टूडेंट आप बीसी बख्तियारपुर को इसीलिए चूज कीजिए क्योंकि जो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ये पटने जिले के अंतर्गत आता है, और जो पटना जिला के अंतर्गत कॉलेज है तो वहां पे कंपनीज ज्यादा अप्रोच करती है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इसका काफी अच्छा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है और टाउन के नजदीक है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जीसी गया को क्यों सिलेक्ट किया है, तो आप स्टूडेंट बीसी बख्तियारपुर के बाद मोतिहारी और छपरा को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप उस तरफ रहते हैं तो, या आप अगर जाना चाहते हैं दूर ट्रैवल करके तो पटना जिला से थोड़ा दूर पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इस स्टूडेंट का पहले गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में स्टूडेंट बहुत ही पुराना कॉलेज है बिहार में और बहुत ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। टेक्विक प्रोग्राम के अंतर्गत ये कॉलेज आता है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अगर मैं पिछले 3 साल पहले की बात करूं, जो बैच था स्टूडेंट, वहां पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था। एवरी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया था, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इसके बाद स्टूडेंट मैंने नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी डाला है क्योंकि ये पटना से नजदीक पड़ता है। चंडी में है स्टूडेंट, लगभग बोल सकते हैं मार्केट में है। गया कॉलेज आपका मार्केट में नहीं है बाबू। गया कॉलेज के लिए आपको लगभग गया से आपको है ना बोल सकते हैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं। तो गया आपका मार्केट में नहीं है। हाँ, चंडी मैं बोल सकता हूं कि लगभग मार्केट में है। इसके बाद आपका आता है स्टूडेंट एमसी मोतिहारी। एमसी मोतिहारी को आप बीसी बख्तियारपुर के बाद भी डाल सकते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। तो एमसी मोतिहारी, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में स्टूडेंट बहुत ही पुराना कॉलेज है। और अगर आप यहाँ के एलुमनी नेटवर्क की बात करें ना, कि जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, यहाँ के पास आउट ना भाई आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे। आप कॉलेज के साइट पे जाकर के देखिए, कई लोग
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे आपको मिलेंगे, कई लोग उनसे भी ऊपर पोस्ट पे आपको मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी में कई लोग होंगे, कई लोग स्टूडेंट इंजीनियरिंग के फील्ड में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत ही ऊपर के पोस्ट पे जा चुके हैं, कई लोग यहाँ से निकल के आईपीएस बन चुके हैं, कई लोग निकल के स्टूडेंट यहाँ से है ना असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपको जो बेसिकली सपोर्ट मिलेगा ना यहाँ बहुत ही अच्छा मिलने वाला है एमसीई मोतिहारी। और ये जो स्टूडेंट कॉलेज है आपका एमसीई मोतिहारी, ये भी आपका टाउन में नहीं है। तो देखिए लगभग जितने भी कॉलेज होते हैं ना वो टाउन में नहीं होते हैं, ठीक है, टाउन से थोड़ा हटके ही होते हैं। तो एमसीई मोतिहारी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप इसको चाहें तो 3 नंबर पे मतलब बख्तियारपुर के बाद डाल सकते हैं या बख्तियारपुर के पहले भी ले सकते हैं। LNJPIT टेक्नोलॉजी छपरा भाई, ये भी आपका बहुत पुराना कॉलेज है, यहाँ का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड, यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट। और ये जो कॉलेज है ये भी आपका पुराना कॉलेज है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका अच्छा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। फिर मैंने यहाँ पे दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा डाला है, लगभग ये भी कॉलेज स्टूडेंट आपका टाउन में पड़ता है। और यहाँ का भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो चाहे ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो, देखिए अगर प्लेसमेंट लगता है ना, अगर आपके सीनियर का प्लेसमेंट लग चुका है तो आपको उनसे गाइडेंस मिलता है, सहयोग मिलता है। और एक ऐसा कॉलेज जहां पे आपके सीनियर का प्लेसमेंट नहीं लगा या आपके सीनियर ही नहीं है, आप ही पहला बैच है जो कि ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में अंतर तो आता है। बाकी मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सारे BEU बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से एफिलेटेड है, सारे टीचर BPSC क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है। तो आपको एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्वायरमेंट आपको अलग अलग मिल सकता है बाकी नए कॉलेज में, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे डाला है RRDC बेगूसराय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो कॉलेज है स्टूडेंट, ये भी आपका लगभग टाउन में पड़ता है, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। आप RRDC बेगूसराय के पहले अगर चाहें तो पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को डाल सकते हैं, अगर आप उस ओर रहते हैं तो। मैं बार बार बताते जा रहा हूँ सारे कॉलेज के बारे में। उसके बाद मैंने स्टूडेंट शेरशाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम को चूज किया। मैं खुद इस कॉलेज में गया हूं, काफी बार गया हूं, वहां के बच्चों से मिला हूं स्टूडेंट, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है सासाराम, शेरशाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम। सासाराम से बस खुलती है, यानी कि सासाराम जंक्शन आप जैसे ही उतरिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बार विजिट किया हूँ तो मैं जानता हूँ, वहां से बस आपको बस पकड़ना है। 10-15 रुपया, आई थिंक मैंने 10 रुपया दिया था किराया, स्टूडेंट को 5 रुपया माफ रहता है अगर आप ID कार्ड लगा करके जाते हैं तो आपको बस 10 रुपए देने हैं और आपको लगभग 20 से 25 मिनट में ये आपको कॉलेज के गेट पे उतार देगा। फिर आते समय भी वही है कि उधर से बस आते रहती है, तो वहां से आपको सीधे सासाराम जंक्शन के लिए बस मिल जाएगा। कॉलेज इस एरिया में है कि वहां पे कोई ज्यादा घर वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसपोर्टेशन वहां पे काफी अच्छा है, यातायात की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पे, और ये सासाराम कॉलेज जो है यहाँ पे कुछ खास प्लेसमेंट नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, क्योंकि अब हम लोग स्टूडेंट धीरे धीरे मीडियम कॉलेजेस की ओर मूव कर रहे हैं। SIT सीतामढ़ी की भी बात करें तो यहाँ भी स्टूडेंट काफी अच्छा आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, सीनियर से काफी ज्यादा यहाँ पे सहयोग मिलेगा। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे मैंने चूज किया। इसके बाद मैंने स्टूडेंट BPMC मधेपुरा को सिलेक्ट किया है, BP मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा। ये भी स्टूडेंट मीडियम लेवल का कॉलेज है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है क्योंकि जो बिल्डिंग बना है ये नया बना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट मैंने कटिहार को चूज किया। आप देखिए धीरे धीरे हम लोग ना मीडियम कॉलेजेस लो कॉलेजेस की ओर मूव करते जा रहे हैं। कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो बिल्डिंग है ये मेरे ख्याल से पिछले वर्ष नहीं, उसके पिछले वर्ष यानी 2021 में बनके तैयार हुआ है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो टीचर्स है ना, वो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि यहाँ के कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के टीचर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल, ठीक है। मैं कुछ टीचर्स को जान रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब स्टूडेंट्स आप सभी का बिल्कुल हर तरीके से, जिस तरीके से सहयोग हो सकता है वहां के टीचर्स आपके करेंगे, खास करके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो टीचर्स हैं। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के काफी सारे टीचर्स स्टूडेंट यहाँ पे हैं इस कॉलेज में। बेसिकली कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैं बात करूं पिछले वर्ष की तो लगभग 10 टीचर यहाँ पे ऑलरेडी थे केवल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम नया कॉलेज है। ये रहा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। अब मैं स्टूडेंट क्या करता हूं, वीडियो को पॉज करता हूं और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जितने भी स्पेशलाइजेशन हैं उसको मैं सिलसिलेवार तरीके से अरेंज कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैंने यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन है उनको भी ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पे जूम करके आप सभी को दिखा देता हूं कि मैंने किस सीक्वेंस में सेलेक्ट किया है।
ये तो मैंने जितने भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मतलब कि कोर सीएसई के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको मैंने किस सिलसिलेवार तरीके से सिलेक्ट किया है ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। हाँ, अगर आप मान लिया जाए सोच रहे हैं कि सीएसई ले या सीएसई स्पेशलाइजेशन ले, तो देखिए ज्यादा प्रेफरेंस आप सीएसई को दीजिए, कोर कंप्यूटर साइंस को। लेकिन अगर आपके घर के बगल में कोई अच्छा कॉलेज है जहां पे आपको स्पेशलाइजेशन मिल जा रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो भी ले सकते हैं। कहीं कोई परेशानी आइदर इन गवर्नमेंट जॉब्स और इन प्राइवेट जॉब्स आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे सुपौल तक मैंने आपको दिखा दिया था, सीएसई मैंने सेलेक्ट किया। देन सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने यहाँ पे डेटा साइंस सेलेक्ट किया है। आप इसको स्टूडेंट चाहे तो डेटा साइंस को थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डेटा साइंस को प्रेफरेंस में रखा है। सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर यहाँ पे डेटा साइंस मिल जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद मैंने मोतिहारी कॉलेज में डाला है, क्या भाई, एमसी मोतिहारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आपने बोला कि सर आपने कहा कि डेटा साइंस को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, तो भाई डेटा साइंस को प्रेफरेंस देना है, लेकिन थोड़ा सा कॉलेज भी तो मायने रखता है ना। ऑलवेज ब्रांच को हमेशा आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है एज कंपेयर टू कॉलेज, लेकिन फिर भी कॉलेज थोड़ा सा मायने रखता है। तो मैंने मोतिहारी में एआई डाला है। देखिए आईओटी को कम से कम प्रेफरेंस दीजिए, आईओटी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है। तो एमसी मोतिहारी को में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला। इसके बाद बीसी बख्तियारपुर में मैंने यहाँ पे आईओटी डाल दिया है कि चलो भाई एमसी मोतिहारी में नहीं मिले तो बीसी बख्तियारपुर में आईओटी मिल जाए। उसके बाद मैंने पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया है। फिर एसआईटी सीतामढ़ी में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग डाल दिया है। यहां तक जो प्रेफरेंस था वो था, यानी कि 21 नंबर तक। इसके बाद का कोई प्रेफरेंस नहीं है। इसके बाद सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज। अब सर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज मतलब क्या होता है? मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं। यहाँ के जितने भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो भी गतिविधियां हो रही है, सभी के लिए फंड कौन दे रहा है? तो राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसके पहले के जो कॉलेजेस मैंने आपको दिखाए लाइक एसआईटी सीतामढ़ी, पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीसी बख्तियारपुर, एमसी मोतिहारी, सहरसा, ये सब जो कॉलेज हैं ये सभी टेक्की प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और स्टूडेंट ये जो प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के चलाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसके बाद इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 21 नंबर तक जो प्रायोरिटी था वो प्रायोरिटी था। इसके बाद कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसके बाद आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, लखीसराय मिले, जमुई मिले, मुंगेर मिले, अरवल मिले, शिवहर मिले, सारे कॉलेजेस बिल्कुल समान। हालांकि बिहार के सारे कॉलेज बिल्कुल समान है मैंने बोला, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है जहां पे बहुत सारे सीनियर्स पास आउट हो चुके हों। जो कॉलेज 1950 से 1970-80 से चल रहा हो और जो कॉलेज 2019-21 में शुरू हुआ, दोनों में अंतर हो जाता है, दोनों के इन्वायरमेंट में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद कोई भी सीक्वेंस नहीं। अब मैंने यहाँ पे लखीसराय क्यों डाल दिया है, जमुई क्यों डाल दिया है, मुंगेर क्यों डाल दिया है? क्योंकि ये इस लड़के के घर से नजदीक पड़ता है। लखीसराय, जमुई, मुंगेर नजदीक से पड़ता है, इसीलिए मैंने डाल दिया। अरवल, शिवहर, ये सब मैंने स्टूडेंट अपने हिसाब से डाला है। आप इसके बाद कोई सा भी चॉइस डाल सकते हैं। अब टोटल कितने चॉइस है भाई? तो कंप्यूटर साइंस यानी कोर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन मिला करके टोटल 35 चॉइस इस बार आप सभी लोगों के पास, जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके पास है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब आपको करना क्या है? तो जब आपने इस प्रकार से अप डाउन करके सारी चीजों को सजा लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे आखिरी बार आप क्लिक कर देंगे। सेव आपका हो चुका है। तो स्टूडेंट ये फाइनली हमारा चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे केवल मैंने कंप्यूटर साइंस और उसके रिलेटेड यानी कि जो भी स्पेशलाइजेशन है केवल उसको मैंने ऐड किया है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक ज्यादा आया है और सीएस वाले मोस्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे जाकर के फिर जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स को, या आपको फिर अगर जो भी ब्रांचेज चाहिए, चाहे आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे आता है वो है चॉइस लॉकिंग का। अब ये सारे क्या है सर, लाइक आपको फील्ड किए गए चॉइस को मैनेज करना है, आप एक चॉइस को किसी दूसरे चॉइस से इंटरचेंज कराना चाहते हो, या आप चॉइसेस को ऊपर नीचे अप एंड डाउन करना चाहते हो, या आप बहुत सारे चॉइसेस को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इन सारे विकल्प का चयन कर सकते हैं। फिलहाल आपको अब क्या करना है स्टूडेंट, लॉक चॉइस पे क्लिक करना है। जब आपने सारे चॉइसेस बिल्कुल सावधानी पूर्वक सही से चूज कर लिया है, उसके बाद
क्योंकि ध्यान आपको यह देना है कि आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फील्ड चॉइसेस, सो प्लीज चेक ऑल द फील्ड चॉइसेस केयरफुली बिफोर लॉकिंग। अगर गलती से सर हम चॉइस लॉक करना भूल गए तो काउंसलिंग का जो अंतिम डेट का अंतिम बेसिकली जो समय है ना, उस समय के बाद आपके चॉइस अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। हालांकि स्टूडेंट सजेशन ये है कि आप अपने चॉइसेस को लॉक कर लें। तो मैंने यहाँ पे देख लिया है कि टोटल मैंने 35 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को चूज किया है, और फिर से एक बार स्टूडेंट मैं यहाँ पे अपने जो प्रेफरेंस है उसको मैं देख लूंगा। आप लोग भी यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इस प्रेफरेंस को बेसिकली चूज किया। अब आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद स्टूडेंट अगेन मुझे यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे डालूंगा और शायद ओटीपी भी फिर से मांगा जाएगा। यस लॉक पे मैं क्लिक करूंगा। डू यू वांट टू सबमिट? यस। सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सेंड ओटीपी मैंने क्लिक कर दिया है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, तो मैं देख लेता हूं क्या ओटीपी आया है भाई। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी इसी प्रकार से चॉइस फिलिंग करें, और अंतिम बार मैं कह रहा हूं कि पेड काउंसलिंग से बचें। पेड काउंसलिंग आपको नहीं करानी है। और स्टूडेंट आप सभी एडुलॉजी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एडुलॉजी यूट्यूब चैनल और साथ में मैं आपके साथ, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, इंजीनियरिंग के दौरान आप जॉब में चले जाएं, आपके जॉब के दौरान हमेशा साथ खड़ा है और साथ खड़ा रहेगा। इवन जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप जब थर्ड सेम में जाइएगा तो थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके स्टूडेंट कोर कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने होंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है, यहाँ पे मैं लॉक चॉइस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं लॉक चॉइस पे क्लिक करूंगा स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा चॉइस लॉकिंग क्या हो चुका है, लॉक्ड हो चुका है। अब यहां से मैं चाहूं तो चॉइस को अनलॉक भी कर सकता हूं, और अनलॉक करने के बाद मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है कि हम मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आप अभी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाइएगा, लेकिन जैसे ही आप चॉइस अनलॉक कीजिएगा फिर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब फाइनली हमें क्या करना है, अपने लॉक्ड हुए चॉइसेस को प्रिंट करना है। तो प्रिंट लॉक्ड चॉइस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे प्रिंट करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा मुझे प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, डाउनलोड लॉक्ड चॉइस लेटर। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरे सामने ये स्टूडेंट डॉक्यूमेंट आ चुका है। सिंपली यहाँ पे आप या तो डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये मुझको बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा। क्या भाई, नेम यहाँ पे दे दूंगा BCECE, और इसके बाद मैं दे दूंगा चॉइस फिल। ये मैंने नेम दे दिया और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से मैं क्रॉस करूंगा, आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे बेसिकली डाउनलोड हो चुका है BCCLE चॉइस फिलिंग। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉग आउट पे याद से क्लिक कर देना है और लॉग आउट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो कि किस प्रकार से आपको BCECE लेटरल एंट्री में रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेजेस के प्रेफरेंस किस प्रकार से आपको डालने हैं। तो अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद तो आ ही गया होगा भाई, लगभग आधा घंटा का मेहनत और उसके बाद एडिटिंग एंड अपलोडिंग एंड फिर आप लोगों के पास शेयर करना पड़ता है, तो आप सभी स्टूडेंट इसमें सहयोग कीजिए। और जितने भी ग्रुप्स हैं BCCE लेटरल एंट्री के, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो कि इस बार काउंसलिंग करा रहे हैं और उनको समस्या आ रही है, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो पेड काउंसलिंग का शिकार होने से बचें और अच्छे तरीके से काउंसलिंग वो कर सकें, कॉलेजेस का प्रेफरेंस डाल सकें। दूसरी बात मैंने आप सभी को कह रखा है कि चाहे आपका रैंक कितना भी अधिक हो, आपको बेस्ट कॉलेजेस चूज करने हैं। अगर मिलना होगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो फिर बाद वाला मिलेगा, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। जब विकल्प दिया जा रहा है तो विकल्प का चयन करना है। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में शायद जब हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट, तो वहां पे मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, धन्यवाद।